पहचाना मुझे डॉक्टर? अरे आप पहचानेंगे भी कैसे? मेरे जैसी तो हजारों महिलाएं मरीज जो है आपके पास आती होंगी इलाज के लिए। ओ, गलत कहा मैंने। अरे इलाज क्या, आपने तो हजारों औरतों को बेटी पैदा करने के झंझट से मुक्ति दिलाई होगी। आपने तो भगवान बनकर के न जाने कितनी बेटियों को इस दुनिया में आने से रोका होगा। एक मैं ही हूं जो बेटी पैदा करने के लिए आपके इस कसाई खाने से भाग करके बच निकली थी। और इसका नतीजा जानते हैं? मेरी वही बेटी आज आपके सामने बैठी हुई है जिसका हाथ मांगने आप आए अपने लड़के के लिए। मनोरमा, रुक जाइए। 25 साल से ये बात मैं अपने मन में दबा करके बैठी हुई हूँ। अभी समय है, मुझे कहने दीजिए। आपको पता है डॉक्टर साहब, पैसे कमाने के लिए आपने ना जाने कितनी बेटियों को इस दुनिया में आने से रोका है। और तो और मुझे ये भी पता है कि बहुत सी औरतें जिनकी कोख में बेटा होता था, उसे आप पैसे कमाने की लालच में ये बोलते थे कि तुम्हारी कोख में बेटी है, और उसका अबॉर्शन करके उसे भी खत्म कर देते थे। कितने खानदान को आपने वंशहीन कर दिया। पैसे की लालच में आपने जाने कितनी औरतों, जाने कितनी बेटियों को इस दुनिया में आने से रोका। क्या उस वक्त आपकी आत्मा एक बार भी आपको नहीं रोकती थी? एक बेटी ही औरत बनकर के मर्द को जन्म देती है। अगर पिछले जमाने में आप जैसे डॉक्टर रहे होते तो आपकी माँ ने भी जन्म नहीं लिया होता, और तो और उनकी कोख से आप भी पैदा नहीं हुए होते। डॉक्टर साहब, आपको पता है, औरत पैदा ही इसलिए होती है ताकि वो इस सृष्टि को बढ़ा सके। और औरत को इस सृष्टि में जननी कहा जाता है, यानी वो अपनी कोख से बच्चे को पैदा करती है, इसलिए जन्म देती है। जन्म देने वाली उसी बेटी को आप जैसे लोग जो है ना, कोख में ही मार देते हैं कुछ रुपयों के लालच के लिए। कितनी अजीब बात है ना। बेटी किसी को नहीं चाहिए और बहू सबको चाहिए। आप भी बहू की तलाश में आए हैं ना यहाँ। वाह डॉक्टर साहब, वाह। रुक जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। लोग कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं, तो जरूर आपके बेटे की जोड़ी भी आसमान से बनकर आई होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब, भगवान ने तो उसे बनाया हो लेकिन आपने उसे इस दुनिया में ही ना आने दिया हो? आपने उसकी माँ की कोख में ही उसको मार दिया हो। शायद यही वजह है कि अभी तक आपके बेटे की जोड़ी नहीं बन पाई। सोचिएगा डॉक्टर साहब, कहीं दूसरों की कोख को मारते मारते, दूसरों की कोख की बेटियों को मारते मारते, कहीं आपने अपनी भी खानदान की बेटी को कोख में ही तो नहीं मार डाला है? दूसरों के खानदान की कोख को वंशहीन करते करते कहीं आपने अपने भी खानदान को वंशहीन तो नहीं कर डाला? बेटी को मारोगे कोख में तो बहू कहां से पाओगे? बेटियां ही नहीं होगी तो सृष्टि को कैसे बचाओगे?